आज मैंने आपसे कैट डाइट और इस हवाले से पेट ओनर्स की तरफ से की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स का जिक्र करना है। एक अडल्ट कैट को दिन में 2 दफ़ा खाना देना चाहिए और इन दोनों खानों के दरमियान बिल्ली के आसपास से मुकम्मल तौर पर फीड हटा लें और एक एयर टाइट जार में क्लोज कर लें ताकि बिल्ली इसे सूंघ ना सके। 30-40 मिनट के लिए बिल्ली को फीड करें। 24 घंटे बिल्ली को फीड डाल के रखेंगे तो मुसलसल फीड को स्मेल करने की वजह से उनका दिमाग जिस्म को डाइजेशन के लिए तैयार करता रहेगा और एक वक्त आएगा जब फीड को देखकर पैदा होने वाला स्टिमुलस जो ब्रेन का ट्रिगर मैकेनिज्म है वो फेड आउट हो जाएगा और बिल्ली खाना पीना कम या बिल्कुल ही छोड़ देगी। दूसरा ये कि 24/7 डाइजेस्टिव स्टिमुलस एक्टिव होने की वजह से स्टमक को ब्लड वाफर मिकदार में सप्लाई होता रहता है, जबकि वाइटल ऑर्गन्स को उस तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऐसी बिल्लियाँ कमज़ोर और जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाती हैं। इनमें फास्ट एजिंग देखी गई है। और तीसरा सबसे बड़ा अहम मसाला, एक रिसर्च के मुताबिक जब जब बिल्ली फीड को सूंघती है तब तब उसका यूरिन अल्कलाइन होता जाता है और ये मुख्तलिफ जर्म्स को नोरिश कर देता है उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में और ये पेशाब में रुकावट का बायस बनता है। खुराक मसलसल अवेलेबल ना रखने की वजह बिल्ली को फास्टिंग करवाना है ताकि दीगर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मुकम्मल तौर पर मिल सके और मैदे में पहले से मौजूद खुराक अच्छी तरह से हजम हो सके। नीज फास्टिंग में हीलिंग का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। अगर हम स्ट्रे कैट्स को देखें, वो मैक्सिमम ऑफ द डे भूखी रहती हैं और प्रे को तलाश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और हशाश फशाश रहती हैं। ड्राई फीड बहुत से पेट ओनर्स इसका आम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये लो प्रोटीन कंटेंट होता है और ये हाईली प्रोसेस्ड फीड होती है और ये दोनों चीज़ें यूरिन को अल्कलाइन करती हैं। इसी वजह से ये ब्लडर स्टोन्स और गुर्दे की पथरी का मौजब बांध सकती हैं। ख़ास करके मेल कैट्स में ये इशू बहुत कॉमन है जो शुरू से ड्राई फीड पर होते हैं और इनमें यूथरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अलावा ये फीड इतनी हाईली प्रोसेस्ड होती है कि अगर इसमें कोई अमाइनो एसिड मौजूद भी हो तो वो डीनेचर हो जाता है और बॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और ये इसी तरह बॉडी से वेस्ट के तौर पे निकल जाते हैं। मसलन टोरिन की एग्जांपल अगर लें, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से डेफनेस और ब्लाइंडनेस हो सकती है और ये ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो सिर्फ डाइटरी सोर्स से आ सकते हैं और बॉडी खुद इन्हें नहीं बना सकती। कैंड फूड्स और वेट फूड्स की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली ड्राई फूड से बहुत बेहतर होती हैं। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, हाई फैट कंटेंट होता है, जो बेसिकली कार्निवोर्स की बेसिक डिमांड है। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसीलिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कंपैरेटिवली ड्राई फीड से बेहतर होती है। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि कैंड फीड्स आप विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड विदाउट बाय प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब अगर हम किटन की बात करें तो जितना छोटा जानवर होता है उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज़ होता है और उसे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। किटन की ग्रोइंग एज में आप उसे तकरीबन दिन में 6 से 8 दफ़ा स्मॉल मील्स ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन अडल्ट कैट को दिन में 2 दफ़ा ही देना मुनासिब है और रिकमेंडेड है। मुख्तलिफ एजेस के दौरान किटन को कितना ही दफ़ा मील देना चाहिए वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। 1 से 1.5 माह पर मदर फीडिंग के साथ साथ आप किटन को सप्लीमेंट्स पे भी लिए और फिर 2.5 महीने से 1 साल तक 8 मील्स पर डे से 2 मील्स पर डे तक इसी तरतीब से आप फॉलो कर सकते हैं। प्रेग्नेंट बिल्ली को डेली रूटीन से डबल इंटेक दें ताकि वो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पर 45 से 50% वेट गेन कर सके, क्योंकि पार्चुरेशन के बाद उसने बच्चों को फीडिंग करवाना है, मिल्किंग करवानी है, जिसकी वजह से उसका वेट लूज होगा। इसलिए कि ये थंब रूल है कि जो बिल्ली 2 बच्चे देने वाली है तो उसे आप उसके डेली इंटेक से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा कैलोरीज दें ताकि वो एट द एंड बच्चे देने के बाद अच्छी तरह मिल्किंग फीडिंग करवा सके। और एक अडल्ट कैट में डाइट रिकमेंडेशन ये है कि आप 2 to 3% ऑफ देयर बॉडी वेट फीड करें। मसलन अगर आपकी बिल्ली 4 kg की है तो 2% ऑफ 4 kg तकरीबन 80 ग्राम बनता है, या आप सुबह दें और 2% ही यानी 80 ग्राम शाम में फीड करवाएं। आप अपनी कैट को बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं और वो जिस पानी में आप बॉयल करें वही पानी वही यखनी आप अपनी कैट को फीड करवा सकते हैं। इसके अलावा इस 2 to 3% ऑफ टोटल डाइट में आप 10% फाइबर्स ऐड कर सकते हैं और फाइबर्स बिल्ली के वेट को कंट्रोल करते हैं और शुगर जैसी बीमारियों से भी इन्हें महफूज रखते हैं। इसके अलावा आप इस फीड में 10 to 15% कलेजी भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी कैट को कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम दें क्योंकि ये गोश्त खोर हैं और उनका मैदा इस लिहाज से डिज़ाइन नहीं किया गया। इसके अलावा आप अपनी कैट को पोटैटोस, पम्पकिन्स एंड कैरेट्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और ये स्लो एंड ग्रेजुअल, कोई भी फीड चेंज सडन नहीं करना चाहिए बल्कि ग्रेजुअल चेंज करना है। आप अपनी कैट्स को फ़िश ऑयल कैप्सूल्स भी वंस अ वीक दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कैट का फर बहुत ब्राइटर और अच्छा आता है। एजिड कैट्स को प्रोटीन की कम ज़रूरत होती है और आप इन्हें दिन के मुख्तलिफ वक्फ़ों में थोड़ा थोड़ा मील दे सकते हैं जैसे आप किटन को फीड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।